चैनल पर नहीं लगा सर, मैं क्या भाषा की नहीं लेता है चैनल पर, सर चैनल पर नहीं लगा। नहीं, ये जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी ने दी है। ये मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी जिम्मेवारी दी है और देश के सबसे बड़े सदन में काम करने का मौका दिया है, वहाँ जाके बात रखने का मौका दिया है। और मुझे लगता है मिथिला के लिए, इस एरिया के लिए बहुत सम्मान की बात है। और जो मौका मिला है, निश्चित रूप से जल संसाधन मंत्री के नाते जब जवाबदेही दिए थे तो मैंने कोशिश किया मिथिला में बहुत सारे काम को ज़मीन पर उतारने का। और ये जो नई जिम्मेवारी मिली है तो पूरा बिहार और ख़ास करके मिथिला एरिया में, मैं अभी बोल रहा था अपने जो कार्यकर्ता साथी है, चाहे वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड इशू हो, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाने से बड़ा इशू हो। अब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ। और मैंने कहा है कि यहाँ एक पूरा मिथिला एरिया में एक बड़ा स्टेडियम लाना है, इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम। वो कोशिश करके वो इस्टेब्लिश करना है। यहाँ पर भी जो देखते हैं फ्लड लाइट में बड़ा मैच, क्यों हम लोग देखें कि और स्टेट में हुआ और स्टेट के राजधानी गुवाहाटी में हो जाता है, शिमला में हो जाता है, लेकिन मिथिला में एक बड़ा स्टेडियम क्यों नहीं बना करके हम लोग कर सकते हैं। जबकि बिहार में पटना के बाद एयर कनेक्टिविटी कहीं है तो दरभंगा में, मिथिला में एयर कनेक्टिविटी ये पॉसिबल है। तो उस पर हम जब जा रहे हैं तो उसका प्रयास करेंगे और कोई न कोई मुझे लगता है रास्ता जरूर निकलेगा इसका। यही कुछ काम लेके जा रहे हैं और आगे जो होगा आप लोगों से इंटरेक्ट करते रहेंगे। राजनीतिक जो घटनाक्रम है उसमें लग रहा है जैसे कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव। मैं तो अभी बोला हूँ, अभी मैं बोला, मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगा। लिख लीजिए, बता भी दीजिए अपने चैनल पर। नीतीश कुमार को बिहार के जनता ने 5 साल सरकार चलाने का मैंडेट दिया था। जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो एनडीए के साथ चुनाव लड़े थे 2020 में। विधानसभा का चुनाव तय समय 2025 नवंबर में ही होगा, उससे पहले विधानसभा का चुनाव नहीं। मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा हो जाएगा, अभी तो हाउस था, हाउस खत्म हुआ है। समय पर मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, तय समय पर हो जाएगा, जानकारी मिल जाएगी। मिथिलांचल के लिए आपका काफी लगाव रहा है, मिथिला हाट तो अभी खुशी होना चाहिए मिथिला के लोगों को कि मिथिला हाट अभी देश और दुनिया में मिथिला का पहचान बना रहा है। कौन नहीं आ रहा है मिथिला हाट? कितना बड़ा सक्सेस स्टोरी हो गया मिथिला हाट। वो तो है। उसी तरह एक दो चीज आप चाहते हैं लोग यहाँ का कि यहाँ और कुछ किया जाए जिससे मिथिला का नाम रोशन हो। वही तो बोले, हम तो और भी चीज़ आगे करते रहेंगे। मिथिला हाट थोड़े कोई हम लोगों को बोले थे कि होना चाहिए, आपको है जानकारी, कोई बोला तो नहीं था। लेकिन हम लोगों को आइडिया आया कि ये करना है, तो करके दिए। अगर कोई आइडिया आए तो बताइए, ज़रूर करेंगे। लेकिन ये सब काम यहाँ आने वाले टाइम में और भी काम दिखाई पड़ेगा। यहाँ बाढ़ की समस्या से लोग काफी मिथिलांचल लंबा बात हो जाएगा, हम बहुत काम कर दिए। अब बाढ़ का खर्चा मधुबनी में आधा हो गया, डिपार्टमेंट का जितना खर्चा होता था वो आधा खर्चा पे आ गया। कमला का पूरा एम्बैंकमेंट हो रहा है, रोड बन रहा है। एक बार जाके दिखाइए वहाँ वीडियो बनाकर, कितना बड़ा काम हो रहा है। कुछ डेवलपमेंट का काम भी दिखाना चाहिए, कितना बड़ा काम हो रहा है कमला में। जयनगर में कितना बड़ा बराज बन रहा है। ये नीतीश कुमार जी का ही ना देन है। 1400 करोड़ रुपए का काम हो रहा है, बाढ़ के कंट्रोल के लिए हो रहा है ना, और किसके लिए हो रहा है कि बाढ़ कंट्रोल रहे। उस चीज में सामने में काम दिखाई पड़ रहा है, कितना बड़ा बड़ा काम हो रहा है। यहाँ 1400 करोड़ का काम कमला में चल रहा है। बाढ़ का प्रकोप कम किया जा सके उसके काम चल रहा है। आज के जो जन विश्वास रैली है उसके बारे में क्या? नहीं, मेरा कोई कमेंट नहीं है। हर एक पार्टी को अधिकार है अपना रैली करने का, लोगों के बीच में जाने का। जनता मालिक है, उसको जो सही लगेगा उसको वोट देगा। लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूँ, हम लोग भी जनता के बीच में जाते हैं, रहते हैं। जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है, अगले 15 दिन में तो अनाउंस हो जाएगा चुनाव। जो उम्मीद लगता है 2 महीना में चुनाव हो जाएगा। बिहार में हमको नहीं लगता है कि एक भी सीट
उन लोगों को मिलने वाला है। जो जीत होगा उसका मार्जिन भी आप देखिएगा, 2 महीना के बाद फिर हम लोग बात करेंगे। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से सर ये बहुत संवेदनशील अपना जगह है, यहाँ धार्मिक दृष्टि से बहुत सारे नहीं, मैं तो आज बोला हूँ, मैं बड़ा एक्सप्लेन करके बोलता हूँ कि धार्मिक पर्यटन रोजगार से जुड़ता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है वहाँ पर। धार्मिक पर्यटन सिर्फ धर्म से नहीं है। और अभी सिमरिया में हम लोग काम कर रहे हैं, कितना बड़ा काम सिमरिया में हो रहा है। कभी मधुबनी से निकल कर जाइए एक बार सिमरिया, जाकर आप लोग भी देखिए कि मिथिला से जुड़ा हुआ चीज है वो। धार्मिक पर्यटन स्थल को डेवलप करना और उसको फिर रोजगार से जोड़ना, उस पर भी आगे आने वाले टाइम में हम लोग, जैसे मैंने कहा गया में किया, सिमरिया में किया, तो इस क्षेत्र में और भी उसको कैसे कनेक्ट किया जाए। अभी हमसे कोई बता रही थी कि अब कितना बड़ा है, आपको बताइए, यहाँ जो बलराजगढ़ है, मिथिला में आज भी मिथिला का इतिहास ठीक से नहीं निकला है। अगर नालंदा में यूनिवर्सिटी निकला, विक्रमशिला में यूनिवर्सिटी निकला, तो ऐसा तो नहीं कि पढ़ाई वहीं हो रहा था, मिथिला में नहीं हो रहा था। इसका मतलब यहाँ खुदाई ठीक से नहीं हुआ, अभी भी बहुत सारा इतिहास दफन है यहाँ। उसको कैसे प्रयास करके डॉक्यूमेंटेशन किया जाए, चीज़ों को निकाला